मैं कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ। कई बार लोगों को मन में ये है कि कलीसिया में जाना है, नहीं तो आना है परमेश्वर को देखने के लिए, नहीं तो परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, इनको आराधना करने के लिए ही मैं कलीसिया में जाना है करके लोग सोचते हैं। लेकिन हमारे सोच है वो कलीसिया मसीह का देग है, उसी में हम कलीसिया में क्यों आना है? हम एक दूसरों के लिए कुछ करने के लिए ही आना है। इसकी का मतलब या क्या है कि कलीसिया के समय 2 घंटे 3 घंटे उसी से हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है। उसी के बाद भी कलीसिया के सभी लोग कैसे जीना है, इसी के बारे में मैंने ये वचन लिया है। गलातियों 5:13 इसमें पौलुस लिख रहा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए ही बुलाया गया है, परंतु ऐसे ना हो के यहाँ स्वतंत्रता शरीर के कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरों के दास बने। प्रेम से एक दूसरों के दास बने। कलीसिया इस यहाँ पर कह रहा है, हमने कलीसिया में के अंदर कब आते हैं? पाप से हमका स्वतंत्र मिल गया। मतलब ये क्या है? पहले यीशु मसीह को हम ग्रहण करने के पहले पाप के बंधन से सिर्फ हमने नहीं रहा, पाप करने का सामर्थ शक्ति हमारे अंदर था। उसी को यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद यीशु मसीह जीवित उठ के आ गया। उन्होंने जीवित वो के आया, उसी में एक ताकत था उसी को जीवित उठाने के। वो ताकत अभी हमको मिल गया। उसी ताकत से हमको स्वतंत्र मिल गया, मतलब आज़ादी हो गया। पहले बंधन में था, गुलाम बन के मैं जी रहा था। उसके बाद हम छुटकारा मिलने के बाद फिर भी हमारे मन के अंदर हमारे शरीर को, सोच को, उसी की इच्छा को करने के लिए मन कहता है। वो हमेशा मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मैं कैसे दूसरों को उसी संबंध में मैं उन्हीं को यदि एक्सप्लॉइट कर सकूं, उन्हीं से कुछ दबा के रख सकूं, वैसे ही हम सोचते हैं हमारा फायदा के लिए। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है, हमें वैसे नहीं करना है। हमको सुधरण, मतलब हमको छुटकारा मिलने के बाद हम दूसरों को सेवा करना है। सेवा करना है मतलब हम हमेशा ये सोचना है, मेरा भाई नहीं तो बहन को फायदा के लिए मैं क्या कर सकूं, वो ही मैं करना है। वो भी कैसे, ये क्यों करना है? अच्छा, शायद कलीसिया में कुछ मैं तो करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं किया तो लोग क्या सोचेगा, ये तो मसीह है नहीं है। लेकिन मैंने प्रेम से उन्हीं को सेवा करना है और कोई कारण नहीं है। मैं इनसे क्यों करता हूँ, उनको सेवा करता हूँ? सिर्फ मैं इनसे प्रेम करता हूँ।
वो प्रेम कहाँ से आ गया? वो प्रेम पवित्र आत्मा ने हमको दे दिया, ताकि उसी प्रेम से हम दूसरों को सेवा कर सके। कभी कभी हमको मन में हमारा फायदा भी आएगा, फिर भी हमने कैसे सोचना है, दूसरों को सेवा करना है। यदि आदमी हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको हम कहना है कि मैं आपको सेवा करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ करने वाला भी नहीं है, लेने वाला भी होना चाहिए। कई बार हमको घमंड हमारा मन में आता है, मैं देता हूँ लेकिन मैं दूसरे से लेता नहीं तो हम कहते हैं मेरे को जरूरत नहीं है। वैसे कभी भी नहीं होता है। हमको 2 हाथ होना चाहिए, सिर्फ हाथ नहीं या पैर होना चाहिए। वैसे ही हम एक दूसरों को प्रेम से सेवा करना है, वो ही कलीसिया है। यदि कब तक हमने वो नहीं किया तो हमारा कलीसिया के जीवन, नहीं तो परमेश्वर का तेग का जीवन पूरी नहीं होता है। इसलिए आज मैं आपसे कह रहा हूँ, हमारा कलीसिया क्या है, दोबारा बताता हूँ। हमको पाप से छुटकारा मिल गया। हमने यहाँ पर ये लिखा है, स्वतंत्र हो गया है, हमको छुटकारा मिल गया है। किससे? पाप से, बंधन से। क्यों मिल गया? दूसरों को सेवा करने के लिए, दूसरों को से फायदा के लिए नहीं है, सिर्फ सेवा के लिए। सिर्फ वो भी नहीं है, उन्हीं लोग भी हमको सेवा करते समय हम उसी को भी लेने के लिए हमने तैयार होना चाहिए। हम खुद घमंड से मना नहीं करना है। इसलिए पौलुस एक दूसरों को प्रेम से सेवा करने के लिए हमको बुला रहा है। हम ऐसे ही करेंगे यदि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से दुआ करेंगे तो वो जरूर करेगा। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप ही हमारा परमेश्वर है, आप ही हमको छुटकारा दे सकते हैं। मैं आपके चरण में आता हूँ, मैं भी दूसरों को प्रेम से सेवा कर सकूं, दूसरों से सेवा ले सकूं, वैसे मन हमको दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।